नमस्कार, मैं संध्या। आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज में। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में मौजूद हैं और यहाँ पर आज दहेज मुक्त विवाह किए जाएंगे। वो विवाह कैसे किए जाएंगे, यही जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं, क्योंकि जिस चीज को हमारी सरकार बंद नहीं कर पाई, सरकार के कड़े नियम से नियम नहीं कर पाए, वो संत रामपाल जी कर रहे हैं। मात्र उनके आदेश से उनके जो समर्थक हैं वो दहेज नहीं लेते हैं। ऐसा हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पर ना दहेज लेते हैं ना ही दहेज देते हैं। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ जानने आए हैं, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी जितनी सुर्खियों में हैं अपने समाज सुधार को लेकर, क्या यहाँ पर वो सारी चीजें होती भी हैं या नहीं। चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं, वहाँ जहाँ पर ये दहेज मुक्त विवाह किए जाएंगे और देखेंगे कि कितनी सच्चाई है संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक जो कहते हैं उसमें। दर्शकों, अभी हम आश्रम के अंदर हैं और जैसा कि आपको बताया कि हम आपको दहेज मुक्त विवाह की पूरी जानकारी देंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं। तो आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं जो यहाँ पर रेमेडी कर रहे हैं, यानी कि दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। उनके परिवार वाले यहाँ पर बैठ चुके हैं और ठीक आगे ही जो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, यानी कि जो शादी के जो जोड़े हैं वो आगे बैठे हुए हैं। अभी हम उनके पास चलेंगे और उनका अनुभव जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों के पास आ चुके हैं जो यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं उनके विचार। सर नमस्कार। साहब जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से? मेरा नाम अजय दास है। मैं जयपुर जिले से विराटनगर तहसील से रहने वाला हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये दहेज मुक्त विवाह क्यों कर रहे हैं? मैं ये दहेज मुक्त विवाह, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको ऐसा ज्ञान दिया है कि दहेज लेना एक अपने जो सामाजिक तौर के हिसाब से मतलब बहुत गलत है। जैसे कि अमीर व्यक्ति तो एक दहेज दे सकता है, लेकिन गरीब जो इंसान होते हैं, गरीब व्यक्ति जो होते हैं, वो दहेज नहीं दे पाते। उसके लिए मतलब उनको कर्जा करके और वो दहेज देते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। तो हमारे संत रामपाल जी इस चीज़ से छुटकारा दिलाने के लिए, इस जो सामाजिक तौर से छुटकारा दिलाने के लिए हमको यही ज्ञान देते हैं कि ना ही तो दहेज अपने को लेना है, ना ही अपने को दहेज देना है। सर, आपके जो संत रामपाल जी हैं वो कहते हैं ना दहेज लेना है ना देना है, तो आपकी इस चीज़ को करने से क्या लोगों को समझ आएगा ये सब? जी, अगर हम खुद कर रहे हैं ये चीज़ें तो लोगों को ये देख करके भी मतलब लोग जागरूक होंगे कि नहीं, मतलब कुछ सुधार हो रहा है अपने समाज में, तो लोग बहुत सुधर जाएंगे इसके अंदर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो इसलिए आप दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं एक पोस्ट से असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हूँ नाबार्ड बैंक में वैसे, और ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने मेरे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उसी के आधार पे मैं जो दहेज मुक्त रेमेडी जो होती है ये मैं यहाँ पे करने के लिए आया हूँ। सर, आप एजुकेटेड पर्सन हैं तो आपको तो इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपनी शादी को काफ़ी धूमधाम से करते हैं, आप बिल्कुल साधारण तरीके से कर रहे हो। जी मैम, मैं मेरे गुरुजी के मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में मेरे को ये समझ में आया है कि एक दहेज देना या दहेज लेना अपने सामाजिक तौर से बहुत गलत है। जहाँ पे एक पिता होता है, जैसे अमीर होता है, एक गरीब इंसान होता है, पिता होता है, तो एक तरह से मतलब जब शुरू से बचपन से उस बच्ची को बचपन से और उसको 18-19 साल तक की जब करता है और वो अपने एक तरह से मतलब कलेजे का टुकड़ा होता है एक तरह से अपने पिता का, तो अगर वो अपने कलेजे का टुकड़ा मतलब अपने को दे देता है तो उससे ज़्यादा मैं अपने इसमें समाज में कोई दहेज नहीं मानता हूँ। तो सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जगत से यही मैसेज देना चाहता हूँ, भगत भाइयों से सबसे, कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और ये ज्ञान प्राप्त कीजिए ताकि अपने समाज में एक अच्छाई प्रकट हो और दहेज मुक्त अपना भारत हो। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू मैम। अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं वो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं और यहाँ पर जो उनको देख रहे हैं, यानी कि यहाँ के जो सेवादार हैं, अब हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सत साहेब। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो विवाह हो रहे हैं उसकी तैयारियां कैसी? आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत में 34 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है।
जहां पर सभी के लिए, आने वाले मेहमानों के लिए, बाराती और घराती के लिए देसी घी के लड्डू, जलेबी, बर्फी राम, पूड़ी राम, सब्जी राम, ये सब व्यवस्था निःशुल्क की गई है और किसी का यहाँ पर कोई भी तरह का लेन देन नहीं किया जा रहा, न किसी से कोई तरह का शुल्क लिया जा रहा है। और जो भी यहाँ मेहमान रूपी आ रहे हैं उनको जाने के समय भी उनको जाते वक्त मिठाई का पैकेट दिया जाएगा, जो रास्ते में यहाँ मान लीजिए अपने घर पे जाके भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार भी इन चीज़ों को नहीं खत्म कर पा रही है, दहेज लेना, तो फिर आपके यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम जब देखते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य होता है कि सिर्फ आपके गुरुजी के कहने मात्र से लोग दहेज मुक्त विवाह कर लेते हैं। देखिए दीदी, ऐसा है, हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान ही ऐसा है कि जैसे हमारे गुरुजी की शरण में आते हैं ना, हमारा गुरुजी का मेन मिशन है दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना तथा धरती को स्वर्ग बनाना। इसके लिए हमारे गुरुजी दिन रात, आज लगभग 27 साल हो गए, दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। और हर 2 महीने के अंदर हमारे गुरुजी के समागम होते हैं उनके सानिध्य में, संत रामपाल जी महाराज जी की, जो कि हर 2 महीने में, उसमें लगभग हजारों की तादाद में दहेज मुक्त विवाह होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आप जो भाई साहब ने, भगत जी ने बताया था कि जैसे हमारे गुरुजी जो सभी मतलब दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। दहेज मुक्त का अर्थ ऐसा नहीं है, आपने जगह, अगर अपन देख सकते हैं, जगत समाज होती है, उनके अंदर आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं हमने दहेज रहित शादी करी, पर वो नहीं, वो बोलते कि हम 1 रुपये से शादी कर रहे हैं, पर हमारे इधर 1 रुपया भी नहीं लगता है। और ये रियल, आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो, इनके इंटरव्यू ले सकते हो कि क्या आप लड़की वालों से पूछ सकते हो कि आपने कितना दहेज दिया, इन्होंने कितना दहेज दिया। बहुत बड़ा सवाल है कि जो आम जनता है, ये जो संत रामपाल जी को नहीं मानती है, उनका कहना ये है कि आपके रामपाल जी ना तो किसी धर्म को मानते हैं, ना ही वो पंडित जी को बुलाते हैं, ना ही अग्नि जलती है। एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि शादी हो ही नहीं रही है। देखने से भी नहीं लगता कि ये शादियां हो रही हैं। ना तो इन लोगों ने कोई श्रृंगार कर रखा है, ना ही हमें कोई साज सजावट मिली उनको देख के, ना उनके परिवार वाले, ना ही बारात का कोई सिस्टम है। फिर ये कैसी शादी हुई? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोगों में जो ये भ्रमणा फैली हुई संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि संत रामपाल जी महाराज धर्म के खिलाफ शादी करवाते, हिंदू रीति रिवाज के विरुद्ध शादी करवाते, ये उनकी बिल्कुल भ्रमणा है, ये सरासर झूठ है। आप आइए हमारे सतलोक आश्रम में, आइए देखिए, जब संत रामपाल जी महाराज जो शादी करवाते, वो एक 17 मिनट की, जो हमारी संत भाषा में उसको असुर निकंदन रमणी बोलते हैं, वो आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज के हस्त लिखी एक गुरु अमरगंज साहिब है, उससे ली गई वो वाणी है। उसमें 17 मिनट के अंदर हिंदू देवता है ना, उनके 33 कोटि देवता का आह्वान किया जाता है। और रही बात जो आपने क्वेश्चन करा है कि आपके जो गुरुजी है अग्नि फेरे नहीं देने देते, तो ये बात, ये भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग मुझे आज देख रहे हैं उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, आप कभी पढ़ना अपने शास्त्रों को, देवी भागवत पढ़ना, ब्रह्मा पुराण पढ़ना, शिव पुराण पढ़ना, देखना, उनमें प्रूफ स्पष्ट लिखा गया है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश की जब शादी हुई थी, माँ प्रकृति देवी दुर्गा जी ने शादी करवाई थी, वो बिल्कुल जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज करा रहे, उसी आधार से बस माता प्रकृति ने कहा था कि ब्रह्मा बेटा, ये तेरी पत्नी सावित्री, इसका हाथ थामो और तुम्हारा घर बसाओ। सेकंड, बेटा विष्णु, ये तेरी पत्नी लक्ष्मी, इसका हाथ थामो। इसी प्रकार हमारे गुरुजी भी, जो लोग बोलते हैं ना रामपाल जी महाराज शास्त्रों के विरुद्ध साधना बताया, धर्म के खिलाफ, तो ये पंडित, आपने जो क्वेश्चन किया था कि पंडित को क्यों नहीं बुलाते, आपको एक बता देता हूँ। जब ये जो शादी करते हैं ना, जो पंडित लोग, जो हिंदू समाज में होती है, जो अलग जितने भी वर्ग, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ और ना ही विपक्ष में हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज जी के दिए हुए ज्ञान व मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा, वो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। जो पंडित अग्नि लगाते, जो आपने कभी सुना होगा जब मंत्र पढ़ते, कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री, इसका अर्थ, ये जितने भी पंडित है, ये मुझे बता दे, जब आप शादी करवाते हो इसका क्या अर्थ है? आप जब फर्स्ट मंत्र बोलते हो कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री, इसका अर्थ है कि तू मेरी बहन है। अब वे पंडित अपनी पत्नी को भी बहन बना रहे, तो बताओ ये गलत, ये जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, क्या ये पंडित सही शादी करवा रहे, संत रामपाल जी महाराज शादी करवा रहे? जवाब आपको देना है। सर आपकी बात भी सही है, हमने भी ऐसा सुना है कि पंडित जी यही पहला मंत्र बोलते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके क्या अनुभव रहे हैं कि ये जो दहेज मुक्त विवाह है उसको लेकर? देखो, जब से मैं 8 साल का था उसी टाइम से गुरुजी की शरण में हूँ। मैंने लगभग हजारों लाखों की तादाद में जो हमारे गुरुजी के मिशन में जो जुड़े, उनकी दहेज मुक्त विवाह देखे हैं। लगभग शुरू से हमारे गुरुजी संघर्ष करते आ रहे हैं, लगभग 1997 से हमारा गुरुजी का मिशन चल रहा है। इसमें आज तक लोगों ने दहेज मुक्त विवाह किया, बिल्कुल सादगीपूर्ण शास्त्रों के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज से ही। और जो आप कह रहे हो संत रामपाल जी महाराज धर्म नहीं मानने देते, उनको मैं कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज किसी धर्म का विरोध नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक सनातन धर्म को मानते हैं। उसमें आप अगर इतना, तो पूरा संसार जो आज एजुकेटेड है लोग, उनको इतना तो ज्ञान होगा कि जब
सतयुग था, द्वापर था, तब कौन सा धर्म था, कौन सी जाति थी, कौन से ओबीसी, एसटी, जनरल, कौन सी कैटेगरी थी, सब एक समान थे, सब सनातनी थे। तो संत रामपाल जी महाराज का मिशन वही है, सभी को एक करना है, हिंदू मुस्लिम सिख हमारा एक मानव धर्म स्थापित करना है, जीव हमारी जाति है और मानव हमारा धर्म है। तो क्या यहाँ पर जो अभी शादियां हो रही है, क्या आपने भी कर रखी है वो शादी? देखिए मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, आज मेरा भाई है, उसकी शादी हुई, आज शादी हो रही है, दहेज मुक्त विवाह। और हमने ना तो कोई फिजूल खर्चा लिया है और ना ही दिया एक भी रुपया, एक कपड़े की जोड़ी भी हमने नहीं दी, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा एक रुपया भी दहेज ना तो लेना ना देना। और मेरी भी अब 2-3-4 महीने बाद मेरी भी होगी, तो मैं भी बिल्कुल दहेज मुक्ति शादी करूंगा। तो सर आप एजुकेटेड पर्सन हैं? हाँ जी, मैंने बीए कर रखा है और मैं भारतीय सेना के अंदर 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री से हूँ और अभी मैं भारतीय सेना का जवान हूँ। सर तो आप तो सैनिक हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको दहेज लेना चाहिए? आपको काफी सारे दहेज, मतलब दहेज में बहुत ऊंची रकम मिल सकती है, जैसा आप मांगोगे वैसा। देखो ऐसा है कि हमारे कोई कमी नहीं है, हम चाहे तो दहेज ले सकते, दहेज दे भी सकते हैं, पर कारण अब मैंने दहेज ले लिया, अब मेरे सामने मेरा पड़ोसी कोई गरीब होगा, बिल्कुल गरीब, जिसके पास में खाने के लिए उसका एक टाइम का खाना नहीं मिलता, अब वो शर्म के मारी वो कि इसने तो इसके लड़के की शादी में इतने दहेज लिया, इतनी शादी धूमधाम से करी, तो मैं भी वो भी कोशिश करता है, वो समाज के लोग लाज में आकर अपने घर बार बेच देता है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि जो कहते हैं बेटियां बोझ बनती है, बिल्कुल आप आइए हमारे गुरुजी की शरण में आइए, बेटियां बोझ नहीं बनेगी। ये हमारा गुरुजी का मेन मिशन है, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत और धरती को स्वर्ग बनाना। जी सर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी सत साहिब। सर मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप यहाँ पर आए तो क्या आपने भी ये दहेज मुक्त विवाह कर रखा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जब मैं परिचित नहीं हुआ था, तो मैं जब यही सोचता था कि मेरे सृष्टि में ये सब कुछ जो शादी में जो भी आडंबर होते हैं, क्या इसके भी परे कोई विवाह ऐसा होता है कि जो गरीबों के लिए मतलब एकदम सही हो। तो धीरे धीरे मुझे परमात्मा की पुस्तक मिली जीने की राह, उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी भविष्य में जब भी शादी करूँगा तो संत रामपाल जी महाराज के नियमों के अनुसार ही शादी करूँगा। तो मेरी भी संत रामपाल जी महाराज की दया से दहेज मुक्त रमणी हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया गया है, बिल्कुल किसी भी एक पैसे का भी खर्च नहीं आया है। सर ऐसा भी तो होता है कि अभी दहेज नहीं लिया, लेकिन आगे जाकर आप ये कह दें कि तुमने दहेज नहीं दिया और आप उनसे तलाक ले लें, फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमारे को ज्ञान ही ऐसा दिया है कि आज हम किसी से दहेज लेंगे तो वो हमारे ऊपर एक ऋण चढ़ता है, तो उस ऋण को परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की, उसको अपन को अगले जन्म में उसको फिर कर्ज के रूप में चुकाना पड़ेगा। इसलिए आगे भी भविष्य में दहेज का मतलब वो नहीं होगा। जी सर, धन्यवाद। सच्चा है। तो वो जैसे अभी हमने संत रामपाल जी के समर्थकों से बात करी, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा बताया कि दहेज नहीं लेना चाहिए, इससे हमारे समाज को भी सीख मिलती है और जो बेटी के माता पिता हैं उनको भी मैसेज जाता है कि हमें भी बिल्कुल साधारण तरीके से विवाह करना चाहिए, ताकि किसी के भी माता पिता पर बोझ ना बने। आप मेरे पीछे ये संगत देख सकते हो, ये वही लोग हैं जो अपने बच्चों का, यानी कि जो अपने बेटा बेटियों का यहाँ पर दहेज रहित विवाह करवा रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप भी संत रामपाल जी की जो उद्देश्य हैं उनको समझिए, और संत रामपाल जी वैसे ही अपने इन कार्यों को लेकर समाज सुधार के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो एक बार हमें भी उनके इन कार्यों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल सही है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, ना ही देना चाहिए। इस चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए, कानून बनाए, लेकिन एक भी नियम कानून काम नहीं आया। लेकिन वहीं संत रामपाल जी का ज्ञान ऐसा है, हमें ऐसा सुनने को मिला है कि उनका ज्ञान ऐसा है जिससे लोग उनके गुरुजी के कहने से ही दहेज मुक्त विवाह कर लेते हैं। ऐसे भी लोग थे यहाँ पर जो एजुकेटेड थे, जिनकी अच्छी जॉब थी, कुछ सैनिक भी थे जिन्होंने हमें अपने विचार बताए कि हमें दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए। अब ये बात सोचते हैं कि जब इतने पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, अपने गुरुजी की बातों को मान रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं समझ सकते? तो इसी पर हमें विचार करना चाहिए। इसी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।